अनोखा हक महर। एक लड़की कहती है कि जब मेरे बाबा अम्मी की शादी हुई तो बाबा ने हक महर के तौर पर अम्मी के लिए सूरत आले इमरान हिफ्ज की, और जब मेरी शादी हो रही थी तो बाबा ने मेरे शोहर को भी यही कहा कि वो मेरे हक महर में कुरान की कोई सूरा हिफ्ज करे। इसके बाद शादी करने का कहा गया। मुझे अपने हक महर के लिए कुरान की कोई सूरत का इंतखाब करने के लिए कहा गया तो मैंने सूरत नूर का इंतखाब किया। मुझे लग रहा था कि ये सूरत हिफ्ज करना बहुत मुश्किल है। एक तरफ शादी की तैयारियां हो रही थीं तो दूसरी तरफ मेरे शोहर सूरत हिफ्ज कर रहे थे। हर वक्त उनके हाथ में कुरान होता और वो सूरा याद कर रहे होते। शादी से कुछ दिन पहले मेरे शोहर बाबा के पास आए सूरा सुनाने, जो उन्होंने पूरी हिफ्ज कर ली थी। बाबा बार बार गलती निकालते और शुरू से शुरू करने का बोलते। मेरे शोहर ने आहिस्ता आवाज में तिलावत शुरू की। इतना खूबसूरत मंजर मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं और मेरी अम्मी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मेरे शोहर की अगली गलती के इंतजार में मुस्कुराने लगे, जिसके बाद उन्हें फिर से शुरू करना पड़ता। पर मेरे शोहर ने एक बार में पूरी सूरत सुना दी, एक लफ्ज भी नहीं भूले। सूरत सुनने के बाद मेरे बाबा ने उन्हें गले से लगाया और कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। तुमने उसका हक महर अदा कर दिया। उन्होंने मुझे कोई माली हक महर नहीं दिया था, ना ही हमने कोई कीमती जेवर खरीदे। उन्होंने मुझे कहा कि हम दोनों के दरमियान हल्फ व मुआहिदे के तौर पर अल्लाह के अल्फाज काफी हैं। अब मैं सोचती हूँ कि मुस्तकबिल में मेरी बेटी अपने हक महर के लिए कौन सी सूरत का इंतखाब करेगी। दोस्तों, अगर ऐसा हक महर और जहेज शादियों पे दिया जाने लगे तो हर गरीब की बेटी की शादी आसानी से हो और शादियां कामयाब भी हों। कभी कोई घर नहीं उजड़े, ना ही बहुएं जहेज के तानों से तंग आके अपनी जिंदगी बर्बाद करें। क्या आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं? अगर हाँ तो इस बात को आगे फैलाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।